हेलो दोस्त, कैंडिडेट का एक छोटा सा क्वेरी है जिसमें बोला गया है कि मेरा सिलेक्शन किसी कम्युनिटी में हुआ है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जहां रिजर्वेशन है, तो पीटी के बाद फाइनल में यूआर का पोस्ट मिलेगा क्या। तो देखिए, ग्रुप डी में तो पॉसिबल नहीं है, एनटीपीसी में आपका पॉसिबल है। लेकिन इसी का उल्टा कहें कि मेरा सिलेक्शन यूआर में हुआ है पीटी के लिए, लेकिन पीटी के बाद हमें यूआर का पोस्ट मिलेगा क्या, या अपना ओबीसी, एससी, एसटी का पोस्ट मिलेगा क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ। देखिए, अब क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा सीबीटी का, तो सीबीटी के रिजल्ट के बाद, एक मिनट समझिए, सीबीटी के रिजल्ट के बाद आपका नंबर, रोल नंबर आपके कटअप के हिसाब से होगा कि आपका कटअप यूआर में बन रहा है, ओबीसी में बन रहा है, एससी में बन रहा है, ईडब्ल्यूएस में बन रहा है। और पीटी में कोई स्कोर होता नहीं है, केवल क्वालिफाई नेचर है, उसका कोई स्कोर जुड़ना नहीं है। तो जो कैंडिडेट ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, ईडब्ल्यूएस में है, वो तो वहीं रहेंगे। लेकिन इशू ये है कि जो यूआर में क्वालिफाई किया है कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट सीबीटी के बाद यूआर में क्वालिफाई किया है, पीटी के बाद ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में आ सकता है। क्योंकि यूआर की कटअप, मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि यूआर की कटअप 70 गई, ओबीसी का 68 है, उसके बाद एससी एसटी का उसके नीचे 65, 64 या जो भी हो, 50 या 30, जितनी भी नंबर हो, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उसकी सिलेक्शन उससे कम पे हुआ है, और उसके बाद जब पीटी के बाद कटअप बढ़ेगी, किसके लिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसमें भी कुछ बढ़ सकता है। लेकिन बढ़ने के कारण जो कैंडिडेट क्वालिफाई तो कर गया पीटी, लेकिन यूआर की मेरिट में वो नहीं रह पा रहा है, तो वो कैंडिडेट कहाँ आएगा, शिफ्ट होके अपने कम्युनिटी में भी आएगा, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी सभी में। तो होगा क्या कि जब ओबीसी के कैंडिडेट जो ऑलरेडी नीचे लोअर लेवल पे क्वालिफाई थे, उनका सिलेक्शन नहीं होके, जो कैंडिडेट पहले से ही यूआर में क्वालिफाई था, जिनका नंबर अपने कम्युनिटी से ज़्यादा था, वो कैंडिडेट किस में आ जाएंगे, अपने कम्युनिटी में आ जाएंगे। अगर उसने एज बेनिफिट नहीं लिया है तब नंबर तो ज़्यादा है ही है, क्योंकि यूआर में क्वालिफाई करने का मतलब 70 प्लस, मान लीजिए उसमें हुआ, और ओबीसी का कटअप अगर 68 है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी यूआर से कम रहेगा, तो यूआर से नीचे कैंडिडेट अपने अपने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा। तो इसको इस तरह से समझे कि आपका सिलेक्शन अगर अभी आपको यूआर में हुआ है, अभी यूआर में हुआ है, तो यूआर से रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा, और वो आपको सिलेक्शन में करा देगा। तो इसलिए अभी एग्ज़ाम, अभी सेकंड फेज चल रहा है, सेकंड फेज आज से शुरू हुआ है 26 तारीख से। अगर आप थर्ड फेज, सेकंड फेज या आगे आने वाली फोर्थ फेज में एग्ज़ाम है, तो कोशिश कीजिए कि यूआर में सिलेक्शन हो जाए। बाकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि किसी में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर अच्छा हो सकता है यूआर में सिलेक्शन हो जाए, तो आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में एक और चांस मिलेगा, जो पीटी के बाद मिलेगा। और वो पीटी के बाद ये रहेगा कि यूआर के कटअप में अगर अभी क्वालिफाई कर गए हैं 70 नंबर पे, और आपका नंबर ही 70 है, और बाद में इसका पीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कटअप यूआर का 72 चला गया, तो आपको 70 रहने से ये बेनिफिट है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एसटी वाले जो पोस्ट में आप बिलोंग करते हैं, उसका कटअप पहले से ही कम है, और उसमें अगर आपका एक नंबर बनेगा, क्योंकि आपका उसका कटअप तो आप क्लियर कर ही रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।